खान पान नित्य क्रिया जो है इस बहुत ही अनिवार्य है, चाहे बुढ़ा हो चाहे बच्चा हो। और अभी हम 85 साल के हो गए, हमको 4 साल 5 साल पहले बुखार आया था, इधर बुखार आ ही नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? इसका कारण है पथ्य पहले से रहते हैं। 9 बजे हम खाना खा लेते हैं, फिर शाम को 7 बजे खाना खा लेते हैं, इसमें कोई रियायत नहीं है। तो रात में कितने बजे तक खाना खाना चाहिए? रात में 8 बजे के अंदर खाना खा लीजिए आप, अगर स्वस्थ अपने को रहना चाहते हैं तो। किसी डॉक्टर वैद्य का शरण नहीं लेना है तो। मतलब रात में जितनी जल्दी खाना खा लेंगे पेट को उतना ही आराम मिलेगा खाना पचाने में। मिलेगा उतना सोएंगे। और प्रत्येक आदमी को, स्वस्थ आदमी 8 घंटा सो सकता है, और 8 घंटा नहीं सो सकता स्वस्थ आदमी तो वो समझे कि मरीज ही हैं। तो कैसे, मतलब दिन में रात में कोई नियम होता है कि आधा घंटा नींद जरूरी है? दिन में सो या रात में? जरूरी है, चाहे दिन रात मिला के सोइए और चाहे एक बार सोइए। और 6 लीटर से कम 5 लीटर 6 लीटर पानी पीना चाहिए प्रत्येक आदमी को। अगर नहीं पीता है तो रोगी है। प्रत्येक महीने में? हाँ, रोज पर डे? हाँ। मतलब कोई महीना, ठंडी का महीना हो गर्मी का महीना हो, इससे कम नहीं होना चाहिए पानी? नहीं होना चाहिए। वही जब पानी कम पड़ जाता है तो डॉक्टर लोग पानी चढ़ाते हैं, इनके अंदर पानी चढ़ाइए। अच्छा, ये जो बता रहे थे भी आप कि 100 काम छोड़कर ही पता नहीं क्या उसे बोल रहे थे, 100 को बताइए। 100 काम छोड़ करके स्नान कर लीजिए, 1000 काम छोड़ करके खाना खा लीजिए, और लाख काम छोड़ करके दान कर लीजिए, करोड़ों काम छोड़ करके भगवत का भजन कर लीजिए। भगवत भजन जरूरी है? जरूरी है, बहुत नित्यांत आवश्यक। कोई जाने वाला साथ नहीं है, क्योंकि हमारे पूर्वजों ने बताया है और उसी के ऊपर दुनिया चल रही है। चावल खाने के लिए मना नहीं करेंगे आप? चावल नहीं, शुगर वालों के लिए कोई नित्यांत आवश्यक नहीं है। दोनों मीटिंग चावल, हमारी माँ बहनें मर जाएंगी। नहीं, मर जाएंगे दूसरी बात हो गई, मतलब खाना खा सकते हैं कि नहीं खा सकते? खा सकती हैं वो, नहीं खाना खाएंगे तो मर जाएंगी। बाजरा जोनरा यहाँ मिलेगा कहाँ? मक्का खाएंगे उनके लिए। गेहूँ रोकी लगा दिए, गेहूँ खाने नहीं है तो खाएंगे क्या? हो यहाँ गेहूँ धान 2 ही चीज़ हो ही रहा है, तीसरी कोई चीज़ हो नहीं रही है। दलहन में यहाँ मटर हो रहा है और मसूर हो रही है, दूसरा कुछ है ही नहीं है, तो अरहर का दाल यहाँ मिलेगा कहाँ? जैसे एक इस समय चलन बहुत तेज हुआ है कि गर्म पानी लोग सुबह में पीते हैं। हाँ। तो उबला हुआ पानी, हल्का उबला पी सकते हैं कि गर्म पानी पीना जरूरी है? नहीं, उबला हुआ पानी, क्योंकि उसके अंदर जो वायरस होते हैं पानी में। हाँ, पानी के अंदर वायरस होते हैं, और जब पानी गर्म हो जाता है तो वायरस मर जाते हैं। तो बहुत गर्म पानी नहीं पीना चाहिए? बहुत गर्म पानी नहीं पीना चाहिए, बहुत गर्म पानी पी लेंगे तो नुकसान हो। ये बताइए, खाना खाने के बाद जैसे गर्म खाना आप खा रहे हैं, दाल चावल रोटी सब्जी जो भी खा रहे हैं, उसकी कितनी देर बाद पानी आपको पीना चाहिए? 1 लीटर तो पानी पीना ही चाहिए कम से कम। नहीं, कितनी देर बाद? खाना खाने कितनी देर बाद? 40 मिनट, 1 घंटा? अगर नहीं पी सकते आप तो कम से कम 20 मिनट बाद पीजिए पानी। तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए? नहीं, उसे खाना उबलने लगता है पेट में? खाना ऊपर आने लगता है ना, उबाल करता है। तो जैसे बताइए कि जंगल से जड़ी बूटियाँ गायब होती चली जा रही हैं, तो इसके लिए सरकार क्या कुछ कर रही है? आप जंगल में जाते भी हैं? हाँ, सरकार बहुत कर रही है। जैसे कि आपका लिशोड़ा व्यवहार है, इसके लिए कलम करा रही है सरकार, लग रहे हैं नर्सरियों में। आंवला जो है नर्सरियों में लगाया गया है, हम भी करोड़ों पेड़ लगवा चुके हैं आंवला जंगल विभाग में जाके। और ये बताइए, जो हर्रा होती है, हर्रा की हरड़ क्या कहा जाता है उसको? हरड़? हाँ, हरड़ जंगलों में उपलब्ध हो जाती है? तो किस काम में आती है हरड़? हरड़ जो है कब्ज के लिए दवा में आती है। कब्ज में? हाँ, आंवला जो है च्यवनप्राश में भी काम में आता है। आंवला तो औषधि है, त्रिदोषनाशक है आंवला। गुरुच आंवला सब त्रिदोषनाशक है। और स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए आदमी को? थोड़ा सा बताइए, डिटेल में करिए इसको। स्वस्थ रहने के लिए, जैसे आदमी लंबी उम्र कितना साल जी सके, स्वस्थ रहे, खान पान उसका सही है, और कम से कम प्रतिदिन उसको 3 किलोमीटर चलना चाहिए पैदल। अगर 3 किलोमीटर उबेने पैर चलिए, बिना चप्पल जूता के कम से कम 1 फलंग चलिए। अच्छा, बिना चप्पल जूता के मतलब चलना चाहिए? हाँ, उससे वैसा काम करता है। हाँ, क्योंकि नेत्र ज्योति बढ़ती है उससे। अच्छा, बिना चप्पल जूता चलने से? हाँ, जैसे आप बिना चप्पल जूता के चलेंगे, हम चलेंगे, हाँ, तो उससे आँख की रोशनी बढ़ती है या मेंटेन रहती है? हाँ, उम्र बढ़ने के साथ बढ़ती है। हाँ। अब बहुत ज़्यादा दवा भी बनाते हैं आप, जैसे कब्ज हो गया, हाँ, और बवासीर हो गया, इसके लिए आप दवा बनाते हैं, तो क्या क्या मतलब उपयोग करते हैं उसमें? बवासीर में हम जो है
त्रिफला का चूर्ण डालते हैं, बनवाते हैं। तो कुछ लोग जो है सादा पसंद करते हैं त्रिफला चूर्ण, और कुछ लोग जो है पाचक चूर्ण लेते हैं। तो पाचक चूर्ण में हम 14-15 जड़ी बूटियाँ डालते हैं, जैसे कि मुर्रा, आंवला, हर्रा, बहर्रा, काला नमक, सेंधा नमक, और जो है आपका मुरेरा, जो है मेथी, हींग, तालाब हींग पड़ती है उसमें। ये नहीं, इस हींग में तो कोई दम ही नहीं है, तालाब हींग। आने वाली जनरेशन इस समय जो 20 साल, 22 साल, 25 साल, 50 साल की उम्र में वो लोग हैं इस समय, तो उनके लिए क्या कहेंगे? आयुर्वेद की तरफ जाएं कि एलोपैथ की तरफ जाएं कि होम्योपैथ की तरफ जाएं? भाई उनके लिए तो हम यही कहेंगे कि आयुर्वेद को पकड़ें, क्योंकि आयुर्वेद? हाँ, आयुर्वेद पकड़ें, उनके लिए उपलब्ध है। अंग्रेजी दवा जो है करती क्या है कि तोप ढाक देती है। जैसे किसी बच्चे को बंद करके रखा जाए, उसी प्रकार से एलोपैथ जो है रोक देती है तुरंत, जड़ से खत्म नहीं करती, जड़ से नहीं खत्म करती। आयुर्वेद जो है जड़ से निकाल देती है, समय लेती है। समय लेती है। तो आयुर्वेद की तरफ लोगों का रुझान होना चाहिए। हाँ। अब देखिए कि जैसे लोग जाते हैं बवासीर का ऑपरेशन करा लेते हैं, लेकिन बवासीर ठीक नहीं होता। अच्छा, ऑपरेशन ठीक नहीं होता? ऑपरेशन करा लिया लेकिन ठीक फिर बवासीर होगा उनको। उसके लिए क्या करें मतलब? उसके लिए वो दवा आयुर्वेद करें। आयुर्वेद में निदान है उसका जड़ से? हाँ, निदान है, जड़ से निकल जाएगा। अच्छा, आयुर्वेद बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है, नित्यांत आवश्यक आयुर्वेद है। जैसे कि बच्चा को कहें, डॉक्टर लोग कहें निमोनिया हो गया, इनको इंजेक्शन लगा दो, रुक तो गया, ठीक हो गया, लेकिन 3-4 दिन के बाद फिर निमोनिया हो जाएगी उसको। तो उसके लिए जो है आपका जो हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धति, जैसे कि जवाइन, हींग, लहसुन, कड़ुआ तेल, डोरी का तेल जिसको महुआ तेल भी कहते हैं, उसका तेल मिला करके उस सीने पर और लगाया गया और तुरंत उसको आराम मिल जाएगा। और ज़रा सा पिला दिया गया है 1 चम्मच, तो भी काम कर जाएगा अच्छा। ये पहले आज से 15-20 साल पहले एक बुखार था, मलेरिया। हाँ, मलेरिया। अब मलेरिया किसी को हो ही नहीं रहा है, टाइफाइड सीधे हो जा रहा है। तो उनके बदपरहेजी से हो रहा है। तो कैसे मतलब बुखार से कैसे बचे लोग? बचने क्या? के लिए उनके लिए जब पहुंचेंगे किसी डॉक्टर वैद्य के जानकार के यहाँ, तब तो फैला हुआ है इंजेक्शन, खट से इंजेक्शन लगा देते हैं। हम तो अभी आज तक किसी को इंजेक्शन लगाया नहीं। मतलब क्या अपने दिनचर्या में बदलाव करें कि उनको बुखार उखार ना है? क्या मतलब कि लें, खाएं पिएं, क्या किस तरह से रहें? नित्य क्रिया उनका सही है तो बुखार नहीं आएगा उनको। बुखार नहीं आएगा? नहीं, मच्छर काटने से? मच्छर काटेगा, उसके लिए मच्छरदानी रखें अपनाओ। अच्छा। हाँ, किसी भी बुखार में चिरायता और गिलोय का चूर्ण, सत्व चूर्ण दिया जा सकता है, दिया जाता है। पीपर, मरीच, गुर्च, ये सब नित्यांत आवश्यक चीज़ें हैं। जब नहीं देंगे आप तो शिकार तो होना पड़ेगा मर्द का। चलिए, तो ये हमारे साथ थे बहुत पुराने वैद्य जी। इनसे बात करके हमको काफ़ी अच्छा लगा। इन्होंने बताया कि कैसे आप स्वस्थ रह सकते हैं। स्वस्थ रहने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले अपनी दिनचर्या अपनी चेंज करनी चाहिए। जो भी युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, और मैं सभी से कहूँगा कि वीडियो को अंत तक देखें और अपने दिनचर्या को एकदम आवश्यक समझ के जो चेंज करना चाहते हैं चेंज करें। समय से भोजन करें, समय से जो भी नित्य क्रिया है उनको संपन्न कराएं, और तभी आप स्वस्थ रह सकते हैं। अगर स्वस्थ रहना है तो ये सबको करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आप एलोपैथ के चक्कर में फंस के रह जाएंगे, और दवाई कितनी महंगी होती चली जा रही है आप सभी लोग जानते हैं। तो मैं अभी इस वीडियो के साथ विदा लेता हूँ आपसे। ऐसी एक वीडियो के साथ मैं फिर मिलूँगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।